हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पॉलिटी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट कि जो प्रेसिडेंट की क्षमादान करने की जो पावर है वो कहाँ से ली गई है। इस पार्डनिंग पावर के अंदर कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं, किस तरीके से जो क्षमादान है वो की जाती है। क्या ओनली डेथ सेंटेंस को ही बेसिकली पार्डन है वो किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पे जो डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस हैं वो लिए गए हैं अलग अलग केसों के अंदर कि किस तरीके से पार्डनिंग पावर को उनके द्वारा इंटरप्रेट किया गया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, तो प्रेसिडेंट को जो हमारे यहाँ पे क्षमादान करने की जो पावर है वो दी गई है। ये बेसिकली आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 72 है उसके अंदर आपको मेंशन इसका देखने के लिए मिलता है। हमारे यहाँ पे ब्रिटिश अथॉरिटीज़ का राज हुआ करता था, ब्रिटिश अथॉरिटीज़ का रूल हुआ करता था। तो जैसे इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर वहाँ पे रानी को पावर है, जो थ्रोन को पावर है कि पार्डन करने की, क्षमादान करने की, वैसे ही हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं उनको आर्टिकल 72 के अंदर किसी भी एक पर्सन को अगर वो कन्विक्टेड है किसी एक ऑफेंस के अंदर में, अगर वहाँ पे कन्विक्टेड है तो उसको यहाँ पे उस ऑफेंस के रिगार्डिंग में पार्डन है, जो क्षमादान है वो किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अब पर्सन कौन कौन से यहाँ पे केसेस हैं उनके अंदर कन्विक्टेड है जिसको पार्डन किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि किसी भी ऐसा यूनियन लॉ है, हमारा यूनियन लॉ है जिसके अंदर उसको पनिशमेंट या सेंटेंस है वो दिया गया है, तो वहाँ पे उसको पार्डन किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। उसको पनिशमेंट या सेंटेंस है वो कोर्ट मार्शल के द्वारा, जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनके द्वारा अगर किसी पर्सन को जो सेंटेंस है या पनिशमेंट है वो दिया गया है तो उस समय में भी उसको पार्डन किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और इसके अलावा आपको देखने के लिए मिलेगा कि किसी भी एक पर्सन को डेथ सेंटेंस है वो अवॉर्ड किया गया है किसी एक केस में, तो वहाँ पे भी जो पार्डनिंग है आर्टिकल 72 के अंदर में प्रेसिडेंट के द्वारा पार्डन है, जो क्षमादान है वो किया जा सकता है। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर के बारे में, तो प्रेसिडेंट की ये जो क्षमादान करने की ये जो पावर है ये इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी से कम्प्लीटली इंडिपेंडेंस है, और ये बेसिकली एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि पावर इज टू द एक्सरसाइज बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट के रूप में, उनकी एडवाइस के रूप में प्रेसिडेंट को इनके द्वारा काम करना होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेसिकली एक टाइटुलर पोस्ट हमारे यहाँ पे मानी गई है, रबर स्टैंप उसको जाना जाता है। तो यहाँ पे जो यूनियन कैबिनेट है उन्हीं की एडवाइस के ऊपर काम करेंगे प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को जो अपनी पार्टनिंग पावर के अंदर जो डिसीजंस लिए गए हैं उसका भी कोई रीजन है वो देना नहीं होता है। द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव एनी रीजन फॉर हिज ऑर्डर रिगार्डिंग द पार्डनिंग पावर। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ पे पार्डनिंग पावर के समय में जो प्रेसिडेंट यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज को यहाँ पे कंडक्ट करते हैं, तो उस समय में वो कोई बेसिकली यहाँ पे कोर्ट के रूप में नहीं बैठते हैं। पेटिशनर की कोई बात है उसको ओरल रूप से प्रेसिडेंट हियर नहीं कर सकते हैं। ये भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केसेज के अंदर माना गया है कि प्रेसिडेंट यहाँ पे कोर्ट के रूप में या कोर्ट ऑफ अपील के रूप में नहीं बैठ सकते। यहाँ पे ओरल जो हियरिंग है वो प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं की जा सकती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है वो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी से कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। यूनियन कैबिनेट की जो रिकमेंडेशंस हैं उनके ऊपर वर्क करना होता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट की जो अपनी पावर को एक्सरसाइज करते वक्त नोट सिट एज ए कोर्ट ऑफ अपील के रूप में प्रेसिडेंट नहीं बैठते हैं। अगर हम बात करें पार्डनिंग पावर की, तो इस पार्डनिंग पावर जो क्षमादान करने की जो पावर दी गई है इसके मेनली 2 ऑब्जेक्टिव हैं। 2 ऑब्जेक्टिव ये हैं कि कोई भी ऐसा जुडिशियल एरर है जो जुडिशियली प्रोसीडिंग के समय ना देखा गया हो उस पॉइंट को, तो उस जुडिशियल एरर को करेक्ट करने के लिए जो पार्डनिंग पावर है वो प्रेसिडेंट को दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें
कोई भी एक सेंटेंस के कोई भी ऐसा सेंटेंस उसको अवॉर्ड किया गया है किसी भी एक पर्सन को, तो प्रेसिडेंट की इस पावर के थ्रू यहाँ पे जो रिलीफ है उसको रिलीफ प्रोवाइड की जा सके। जो जुडिशल ऑर्डर को करेक्ट करने के रिगार्डिंग में और किसी भी एक हार्श सेंटेंस के रिगार्डिंग में जो यहाँ पे रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए ये जो पार्डनिंग पावर है वो प्रेसिडेंट को ग्रांट की गई है अंडर द आर्टिकल 72 के अंडर में। अब कौन कौन सी ऐसी जो पावर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी पार्डनिंग पावर हैं जो प्रेसिडेंट को दी गई हैं, ये 5 टाइप की पार्डनिंग पावर हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है पार्डन। पार्डन के अंदर बेसिकली स्टूडेंट्स आपको देखने के लिए मिलता है कि कम्प्लीटली यहाँ पे रिमूवल किया जाता है। कोई भी एक व्यक्ति है उसको सेंटेंस अगर कोई दिया गया है, उसको कन्विक्शन दिया गया है, सो सेंटेंस एज वेल एज द कन्विक्शन दोनों को यहाँ पे जो रिमूवल है वो देखने के लिए मिलेगा पार्डन के अंदर में। सपोज कीजिए किसी पर्सन को 10 ईयर्स की जो जेल है वो दी गई है, अगर वहाँ पे पार्डनिंग अलाउ की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा तो कम्प्लीटली उसका जो 10 ईयर का जो पनिशमेंट है वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। डेथ सेंटेंस अगर किसी पर्सन को दी गई है तो डेथ सेंटेंस में कम्प्लीटली जो पार्डनिंग पावर अगर यूज की गई तो कम्प्लीटली जो रिमूवल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा इस पार्डनिंग पावर के अंदर में। तो पार्डनिंग पावर बेसिकली रिमूव्स बोथ द सेंटेंस एज वेल एज द कन्विक्शन एंड कम्प्लीटली एब्सोल्व्स द कन्विक्शन फ्रॉम द ऑल सेंटेंस, ऑल पनिशमेंट्स एंड डिस्क्वालिफिकेशन। तो ये पार्डनिंग पावर के अंदर आपको कम्प्लीटली रिमूवल देखने के लिए मिलेगा। पर्सन को कम्प्लीटली फ्री कर दिया जाता है कि ना उसके ऊपर कोई केस है, ना उसको कोई जेल के अंदर जाना है। उसके बाद में अगर डेथ सेंटेंस है तो डेथ सेंटेंस भी कम्प्लीटली रिमूव हो जाती है यहाँ पे। तो ये पार्डनिंग पावर के अंदर कम्प्लीटली रिमूवल है सेंटेंस एज वेल एज द कन्विक्शन। सेकेंड आती है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन के अंदर बेसिकली आपको सब्सटीट्यूशन देखने के लिए मिलेगा। अगर किसी पर्सन को यहाँ पे वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दिया गया है तो उस फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को यहाँ पे लाइटर फॉर्म के अंदर चेंज किया जाएगा। सपोज कीजिए किसी पर्सन को यहाँ पे डेथ सेंटेंस दिया गया है और डेथ सेंटेंस के बाद में प्रेसिडेंट के द्वारा उस डेथ सेंटेंस को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट के रूप में अगर यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसको कम्यूटेशन के रूप में जाना जाता है। याद रखना स्टूडेंट्स, पार्डन के अंदर कम्प्लीटली रिमूवल है, कम्प्लीटली यहाँ पे रिमूवल कर दिया जाएगा। चाहे वो पार्डन आपको देखने के लिए मिल सकता है 2 ईयर की, अगर किसी को जेल हुई है तो 2 ईयर की जेल के अंदर भी उसको बेसिकली पार्डन किया गया है, तो कम्प्लीटली उसकी जो सज़ा है वो माफ़ कर दी गई है। कम्यूटेशन के अंदर आपको यहाँ पे जो लाइटर फॉर्म में पनिशमेंट को चेंज किया जाता है, सब्सटीट्यूशन फॉर्म के अंदर जो पनिशमेंट है उसको चेंज किया गया है। जैसे सपोज कीजिए 2 ईयर की किसी को जेल हुई है तो उसको 6 मंथ्स की जेल के अंदर अगर कन्वर्ट किया गया है तो वो भी बेसिकली एक कम्यूटेशन का पार्ट है। और अगर उसका जेल अगर यहाँ पे हार्श कंडीशंस में किया गया है कि उसको कम्प्लीटली जो कन्विक्टेड है उसको यहाँ पे अलोन जो सेल है उसके अंदर रखा जाएगा और वहाँ से जनरल सेल के अंदर अगर उसको 6 मंथ के अंदर कन्वर्ट किया जाता है तो आपको कम्यूटेशन का पार्ट देखने के लिए मिलता है, सब्सटीट्यूशन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। अगर 2 ईयर की जेल है, सिंपल जेल है और उसी को 6 मंथ के अंदर कन्वर्ट किया गया है तो वो आपको एक रेमिशन का कैरेक्टर है वो देखने के लिए मिलता है। रेमिशन के कैरेक्टर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे जो पीरियड है, सेंटेंस का जो पीरियड है उसको रिड्यूस किया जाता है विदाउट चेंजिंग इन द कैरेक्टर। कैरेक्टर को चेंज करते हुए ना चेंज करते हुए यहाँ पे पीरियड को रिड्यूस कर दिया जाता है कि 2 साल की अगर जेल है तो उसको 6 मंथ की जेल कर दिया गया। एक सिंपल जो जेल है वो अगर दी गई है तो उसको 6 मंथ की जो जेल है उसमें कन्वर्ट किया गया, तो रेमिशन का पार्ट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको देखने के लिए मिलता है रेस्पाइट। रेस्पाइट के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, रेस्पाइट बेसिकली यहाँ पे ड्यू टू द स्पेशल फैक्ट, जैसे सपोज कीजिए कोई पर्सन यहाँ पे डिसेबिलिटी से डिसेबल पर्सन है तो उसको अगर कन्विक्टेड किया गया है कोर्ट के द्वारा तो उसकी यहाँ पे जो सज़ा है उसको एक लेसर सेंटेंस के रूप में अगर अवार्ड किया जाता है तो वो आपको रेस्पाइट ड्यू टू द सम डिसेबिलिटी या सम स्पेशल फैक्ट के रूप में, या कोई प्रेग्नेंट लेडी है उस प्रेग्नेंट लेडी को यहाँ पे जो उसकी सेंटेंस है उसको लेसर फॉर्म के अंदर चेंज किया गया है तो वो यहाँ पे बेसिकली रेस्पाइट का पार्ट है। फिफ्थ आता है स्टूडेंट्स रेप्राइव।
रेप्राइव यहाँ पे स्टे बेसिकली ये प्रोवाइड करता है। किसी भी एक सेंटेंस के ऊपर स्टे अगर लगाया जाता है, जैसे आप देखिए कि अगर डैश सेंटेंस किसी एक पर्सन को दी गई है तो डैश सेंटेंस के ऊपर जो स्टे अगर लगा दिया जाता है तो रेप्राइव के अंदर आता है। रेप्राइव का बेसिकली यहाँ पे एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस का जो स्टे है वो कर दिया जाता है। तो ये 5 टाइप की जो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट को, पार्डन है जिसमें कम्प्लीटली रिमूवल है, कम्यूटेशन डेट इज इक्वल टू द सब्सटीट्यूशन, तो उसमें लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है वो दिया जाता है, हायर फॉर्म से उसको लाइटर फॉर्म के अंदर चेंज किया जाता है। रिमिशन के अंदर आपको रेमिशन के अंदर जो टाइम पीरियड है वो चेंज कर दिया जाता है। रेस्पाइट इज इक्वल टू द ड्यू टू सम डिसेबिलिटी एंड ड्यू टू प्रेगनेंसी, कोई स्पेशल फैक्ट की वजह से उस कैरेक्टर को है वो चेंज किया गया है। डेथ का जो सेंटेंस है या कोई दूसरा सेंटेंस दिया गया है तो उसका कैरेक्टर चेंज कर दिया जाता है ड्यू टू डिसेबिलिटी, या कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसको। तो रेस्पाइट इज इक्वल टू द ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट्स, यहाँ पे सेंटेंस का जो फॉर्म है उसके अंदर चेंज करना। रिप्राइव की अगर हम बात करें, रिप्राइव है यहाँ पे बेसिकली स्टे लगाना। कोई एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस है कि 2 साल की सज़ा है तो उसके ऊपर यहाँ पे रिप्राइव है वो लगा दिया गया है, उसका एग्जीक्यूशन के ऊपर जो सेंटेंस है, सेंटेंस का जो एग्जीक्यूशन है उसके ऊपर स्टे है वो लगा दिया गया है। अब पार्डनिंग पावर को हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेज के अंदर इसको डेलिब्रेट किया है, इसको सब्सटेंशियल एक क्वेश्चन ऑफ लॉ के रूप में इसको डेलिब्रेट किया है अलग अलग केसेज के अंदर। जैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माना गया है कि प्रेसिडेंट जब पार्डनिंग पावर के समय कोई भी पेटिशन को सुनते हैं तो उस समय में ओरल हियरिंग है वो नहीं हो सकती प्रेसिडेंट के द्वारा, कि प्रेसिडेंट वहाँ पे बैठ के उनका जो पेटिशनर है उनकी बात को नहीं सुन सकते हैं। वो बेसिकली उनको डिसीजन लेना है, वहाँ पे ओरल हियरिंग है वो नहीं देखने के लिए मिलती है। प्रेसिडेंट यहाँ पे एविडेंस को फ्रेश रूप में एग्जामिन कर सकते हैं जो डिफरेंट फ्रॉम द कोर्ट हो सकता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट यहाँ पे एडवाइस ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव या यूनियन कैबिनेट की जो एडवाइस है उसके ऊपर काम करते हैं। प्रेसिडेंट के द्वारा अगर कोई डिसीजन लिया गया है, सपोज कीजिए कोई कन्विक्टेड पर्सन है वो उसको डेथ सेंटेंस दिया गया था और प्रेसिडेंट के द्वारा उसको जो पार्डन है वो प्रोवाइड किया गया है, तो प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव रीजन फॉर हिज ऑर्डर, प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है। प्रेसिडेंट यहाँ पे रिलीफ नॉट ओनली फ्रॉम द सेंटेंस बट एब्सोल्युटली जो हार्श सेंटेंस है उससे भी जो रिलीफ है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी एक पर्सन को। और यहाँ पे बात की गई है स्टूडेंट्स की, जो प्रेसिडेंट के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू का जो पार्ट है वो नहीं है। और वेन एवर वेयर इज द अर्ली पेटिशन फॉर मर्सी हैज़ बीन रिजेक्टेड बाई प्रेसिडेंट, स्टे कैन नॉट बी ऑब्टेन बाई फिलिंग द अनोदर पेटिशन। अगर प्रेसिडेंट के द्वारा कोई यहाँ पे डेथ सेंटेंस की पेटिशन है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है तो उसके ऊपर यहाँ पे जो स्टे है वो नहीं लाया जा सकता, या कोई फ्रेश जो पेटिशंस हैं वो यहाँ पे नहीं फाइल की जा सकती दोबारा से प्रेसिडेंट को। एक बार अगर प्रेसिडेंट ने मना कर दिया तो उसके बाद में वहाँ पे जो फ्रेश पेटिशन है वो नहीं फाइल की जा सकती। तो ये पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में था, हमने पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस किया कि क्या है। आर्टिकल 72 के अंदर बताया गया है जैसे रानी को वहाँ पे पावर है, क्वीन को पावर है, या थ्रोन को जो पावर है ब्रिटेन के अंदर, तो सेम वैसे ही यहाँ पे यूनियन कैबिनेट के थ्रू यहाँ पे प्रेसिडेंट को क्षमादान करने की, पार्डन करने की जो पावर है वो दी गई है। तो स्टूडेंट्स ये पार्डनिंग पावर के बारे में था, ऐसे ही हम शॉर्ट वीडियोस के थ्रू आपको अपडेट करते रहेंगे। आप कंटिन्यू हार्डवर्क कीजिए, अपनी पढ़ाई कीजिए अच्छे से। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।